जो DRM चौक से सातनपुर होते हुए और उजियारपुर, सरारंजन और मुरबा और ताजपुर, देश बिहार के 6 सबसे बड़ी सड़कों में एक सड़क, इस पर सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पिछली बार जब हम मंत्री बने तो हम लोगों ने उस पर पूरी ताकत लगाई, अब उसको हमने सैंक्शन कराया और अब उसका निर्माण कार्य शुरू है। तो इस तरह की जनता इन चीज़ों को देखती है कि इस जिला को, पिछड़े जिला का दर्जा आलोक कुमार मेहता ने बहुत ही लड़ाई करके दिलाया था, देश के 100 पिछड़े जिलों की श्रेणी में शामिल कराया, जिसकी वजह से विकास की धारा बह गई यहाँ और विभिन्न तरह के फंड, सम विकास योजना और सर्व शिक्षा अभियान से लेकर तमाम तरह के फंड यहाँ पर आए, अतिरिक्त फंड्स आए, जिससे यहाँ का विकास। दाखिल किया है, कहेंगे क्या, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाकर इंडिया गठबंधन ने हमें भेजा है और जाहिर सी बात है, जब लोकसभा चुनाव लड़ना है तो उसकी पहली प्रक्रिया का हिस्सा है कि हम नामांकन पत्र दाखिल करें। हम आज नामांकन पत्र दाखिल किए और हमारे नेता नामांकन सभा में यहाँ उपस्थित थे। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मुकेश सहनी जी, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और तमाम बड़े नेता जो समाजवादी विचार के हैं, जिन लोगों ने कर्पूरी जी के विचारों को आत्मसात करने का काम किया है। इसलिए इस धरती पर यहाँ की जनता ने उन्हें उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया है। और तेजस्वी प्रसाद जी इस बात के साथ एक बात छोड़ गए कि यदि तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है तो आपको ये उजियारपुर सीट जिताना होगा। तो इस बात के साथ उन्होंने इस बात को विस्तार पूर्वक नहीं कहा, लेकिन यह बात सही है कि यदि केंद्र में उनकी सरकार बन गई तो शायद यहाँ पर हमें सरकार बनाने में डिस्टर्बेंस पैदा करें, इसलिए ये संकेत उन्होंने दिया। और बिहार उजियारपुर की जनता समस्तीपुर का सांसद बनाते, जब उन्होंने बनाया था अपने आशीर्वाद से, तो 2004 से 9 के बीच में जो कार्य हुए, माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो रेल मंत्री थे, माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह, जो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जिनके जो ग्रामीण विकास विभाग मंत्री थे, ये तमाम मंत्रियों के मदद से और वर्ल्ड बैंक से लेकर तमाम नबार्ड ऋण योजना तक हम लोगों ने 950 किलोमीटर सड़क बनाकर बिहार ही नहीं, उजियारपुर नहीं, बिहार में मिसाल कायम करने का काम किया था। जनता इन चीज़ों को देखती है कि इस जिला को, पिछड़े जिला का दर्जा आलोक कुमार मेहता ने बहुत ही लड़ाई करके दिलाया था, देश के 100 पिछड़े जिलों की श्रेणी में शामिल कराया, जिसकी वजह से विकास की धारा बह गई यहाँ और विभिन्न तरह के फंड, सम विकास योजना और सर्व शिक्षा अभियान से लेकर तमाम तरह के फंड यहाँ पर आए, अतिरिक्त फंड्स आए, जिससे यहाँ का विकास हुआ। और यह अनवरत चलता रहा और आज उन दिनों को लोग याद करते हैं कि पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ, पिछले 15 वर्षों में क्या हुआ। जनता जानना चाहती है कि 15 वर्षों में क्या हुआ। क्या आलोक कुमार मेहता के द्वारा लाया गया सड़क का जो सड़कें थी उसी का उद्घाटन शिलान्यास होता रहा, या फिर जो सड़कें 15 वर्ष तक कोई मेंटेनेंस खर्च केंद्र सरकार ने नहीं दिया, जो DRM चौक से सातनपुर होते हुए और उजियारपुर, सरारंजन और मुरबा और ताजपुर, देश बिहार के 6 सबसे बड़ी सड़कों में एक सड़क, इस पर सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पिछली बार जब हम मंत्री बने तो हम लोगों ने उस पर पूरी ताकत लगाई, अब उसको हमने सैंक्शन कराया और अब उसका निर्माण कार्य शुरू है। तो इस तरह की चीज़ें लंबित है। जनता चाहती है कि इन चीज़ों का, ये जो सड़कें बनी उसका मेंटेनेंस हो और सड़कों का चौड़ीकरण हो। हम उनकी इस भावना से अवगत हैं और आगे आने वाले दिन में उनकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। मोदी की गारंटी के साथ नित्यानंद राय आपके सामने खड़े हैं, उनको कहाँ देख रहे हैं? झूठी गारंटी का कोई आधार नहीं होता है। मोदी जी की गारंटी थी कि 15 लाख रुपया जनता के खाते में जाएगा। मोदी जी की गारंटी थी कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष यहाँ के नौजवानों को दिया जाएगा। मोदी जी की गारंटी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा। यदि ये सारी गारंटियां फेल हो गई तो अब मोदी जी के किसी गारंटी पर जनता का विश्वास नहीं। क्या इस बार ये सब खोखले नारे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए जनता पर इस तरह के नारे दिए जाते हैं। जिनको देखना है, जिनको सर्वे करना है, समस्तीपुर और उजियारपुर जैसी जमीन पर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में, और अब तो हमें पता चला कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर रियल टाइम सर्वे करें तो उनको पता चल जाएगा कि 200 पार है कि 400 पार है। आज जो है प्रथम चरण का चुनाव हो रहा, 4 जिलों में हुआ है, क्या कहिएगा, उसका क्या रुझान आ रहा है? हम कयासों के आधार पर कुछ नहीं बोलते। रियलिस्टिक रिजल्ट जब आएगा तो उस पर, उसके बाद आप टिप्पणी करें, पूछेंगे तो मैं करूँगा। धन्यवाद।